तो हेलो हेलो एनिमे फैंस, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज मैं वायरल हिट का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा। और अगर तुम लोगों ने इससे पहला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो वो तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो वो तुम्हें प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा जो कि चैनल के ही अंदर है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकुगो अपनी लॉस्ट पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता है। इस लाइव स्ट्रीम में वो होबिन और स्नैपर को इंट्रोड्यूस करता है और अपने आप को उनका मेंटर बताकर उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस के रूप में दिखाने की कोशिश करता है। पाकुगो ये दिखाना चाहता है कि उनका वायरल वीडियो उनकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है और वो उनका गाइड था। वो अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए हर तरीके से कोशिश करता है, लेकिन होबिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब पाकुगो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है, होबिन सबके सामने आकर बोलता है कि पाकुगो एक फ्रॉड है जो सिर्फ अपने इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरों का यूज करता है। पाकुगो की सक्सेस का असली वजह वो खुद नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं जिन्हें वो पीट कर अपनी सक्सेस बढ़ाता है। ये सुनते ही पाकुगो गुस्से में से पागल हो जाता है और लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद कर देता है और होबिन को मारने लगता है। और स्नैपर चुपके से उनकी स्ट्रीम रिकॉर्ड करने लगता है जिस पर भर भर के लाइक्स आ रहे थे। पाकुगो के साथ फाइट के बाद होबिन के क्लासमेट्स उसकी हिम्मत को एडमायर करते हैं कि उसने पाकुगो के अगेंस्ट खड़ा होकर उसका सामना किया। लेकिन अंदर से होबिन को ये रियलाइज होता है कि वो बस लुल टुच्ची किस्म का इंसान है जो किसी से भी पिट जाता है। वो जल्दी समझ लेता है कि पाकुगो जो कि बुली है वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकुगो के दर्दनाक शब्दों में वो होबिन को कैंसर कहता है और कहता है कि उसकी माँ को होबिन की वजह से ही कैंसर हुआ है। होबिन का गुस्सा इस बात पर कंट्रोल नहीं होता और वो पाकुगो की तरफ दौड़ता है, लेकिन पाकुगो आसानी से उसे उठा के जमीन पर पटक देता है। होबिन पाकुगो के नीचे स्ट्रगल करता है जब वो उस पे बैठकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही चीजें और बढ़ती है एक स्टूडेंट की आवाज आती है। वो पाकुगो को कहता है कि वो ज्यादा शोर ना करे और होबिन को बुली करना बंद करे। होबिन को ये देखकर शौक होता है कि ये बंदा मून सियोंग किम है जो एक राइजिंग एमएमए रूकी है या को स्टूडेंट है और अपनी ताकत और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। और पाकुगो मून सियोंग के इस प्रेजेंस को देखकर पीछे हट जाता है। बाद में होबिन घर पर वापस आता है और उसे अपने आप पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि वो पाकुगो को नहीं हरा पाया, लेकिन उसमें एक छोटी सी एक्साइटमेंट भी है जो उस फाइट के बाद हुई थी। होबिन और स्नैपर ने जो फाइट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था से अब होबिन की अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री के वजह से बहुत अटेंशन मिल रही है। फाइट के बाद का सीन क्लियर है। पाकुगो का करियर जो कि बुली करने और दूसरों को एक्सप्लॉइट करने पर बेस्ड था अब टूटने वाला है। अब भी उस फाइट के शौक से उभरते हुए होबिन समझता है कि अगर वो सच में पाकुगो जैसे बुलीज का सामना करना चाहता है तो उसे प्रॉपर फाइटिंग सीखनी होगी। वो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का फैसला करता है ताकि वो फ्यूचर में ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशंस का सामना कर सके। होबिन घंटों तक ऑनलाइन सर्च करता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और उसे एक फाइटिंग इंस्ट्रक्टर का चैनल के बारे में पता चलता है। इसका यूनिक अपीयरेंस है, एक रूस्टर हेड या कहूँ एक मुर्गे का सर लगाए हुए एक सैम डक नाम का आदमी जो कि एक अनपॉपुलर टीचर है लेकिन अपनी फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेटिव लेसन्स देता है। उसका अनकन्वेंशनल अप्रोच होबिन को अपनाता है और वो उसे सीखने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। सैम डक के वीडियोस रॉ और अनपॉलिश्ड होते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल फाइटिंग नॉलेज देता है जो होबिन को जरूरत थी। सैम डक रियल वर्ल्ड में कॉम्बैट टेक्निक्स पर फोकस करता है और ये बताता है कि मेंटल टफनेस और स्ट्रेटेजी इतना जरूरी है जितना कि फिजिकल स्ट्रेंथ। वीडियो देखने के बाद होबिन को लगता है कि फाइटिंग इतनी आसान नहीं होगी और वो काम पर जाने का फैसला करता है। काम पर होबिन अपनी जॉब छोड़ने जाता है क्योंकि वो उतना पैसा नहीं कमा पाता जो अपनी माँ का इलाज कर सके। दूसरे काम वाले और बॉस उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन बोमी उससे उसका नंबर मांगती है ताकि वो दोनों आगे टेक्स्ट कर सके। स्कूल में होबिन मजे में बोमी को टेक्स्ट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जी योक आ जाता है। हाँ, इसका नाम यही है और वो उसे पूछता है कि क्या उसके पास कोई नए वीडियोस आइडियाज हैं। होबिन सोचता है कि वो उस चिकन मैन के बारे में उसे नहीं बताएगा जो उसने यूट्यूब पर देखा था और कहता है कि वो अभी सोच रहा है। जी योक अभी होबिन से नाराज हो जाता है कहकर कि होबिन इतनी सीरियसली नहीं ले रहा अपने काम को। रूमी कन्वर्सेशन में शामिल होती है और दोनों से पूछती है कि क्या वो एक कोलैब करेंगे क्योंकि उनके फॉलोअर्स ने उससे रिक्वेस्ट किया था। दोनों
दोनों लड़के उसकी खूबसूरती से काफी प्रभावित हो जाते हैं और वो दोनों ऑलमोस्ट एग्री कर जाते हैं। जब गुस्से में वहाँ पाकगो कमरे में एंटर करता है, पाकगो होबिन के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देता है और होबिन को याद आता है कि चिकन मैन ने कभी अपना कूल नहीं खोना चाहिए बोला था। जब पाकगो उससे पंच करने की कोशिश करता है, होबिन अनजाने में उसे डॉज कर लेता है, जो पाकगो को और ज्यादा गुस्सा कर देता है। होबिन सोचता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे चिकन हेड ने कहा था। होबिन ने अपने नए फाइटिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन स्नेपर पाकगो को फुटेज अपलोड करने की धमकी देकर उसे रोक लेता है। पाकगो होबिन, स्नेपर और रूमी से बदला लेने की धमकी देता है। स्कूल के बाहर होबिन स्नेपर के अगले कदम का इंतजार कर रहा होता है। जब तक वो इंतजार करता है, वो बोमी को टेक्स्ट करता है, जो उससे कहती है कि वो उसे कॉल करना चाहती है। होबिन खुश हो जाता है और भी ज्यादा खुश हो जाता है जब वो देखता है कि एक कपल उसे पहचानता है, लेकिन वो दोनों उल्टा उसे लूटने की कोशिश करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि होबिन के पास पैसे नहीं है, तो वो आदमी उसका फोन ले लेता है और स्नेपर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पिट जाता है। फिर भी स्नेपर को रॉबरी का फुटेज मिल जाता है और वो होबिन को एडवाइस देता है कि वो उन्हें उनका पीछा करे और अपना फैंस को निराश ना करे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।